जैसे इंडस्ट्री में कौन कौन से ट्रेंड चल रहे हैं वो कुछ बताइए। सो इन डिज़ाइन इंडस्ट्री ना अभी आफ्टर एआई का इन्वॉल्वमेंट आ गया है ना, तो बहुत सारा चीज़ें जो पहले डिज़ाइन में अच्छे लगते थे ना, वो सब इम्प्लीमेंट हो गया है। मतलब अगर समझो आप एक एआई टूल को बोलोगे कि मुझे मॉडर्निज्म के साथ डिज़ाइन दो, तो वो बना देगा। अगर तुम उसको रेफरेंस दोगे या फिर कुछ भी दोगे तो क्रिएट कर लेगा। सो नाउ द ट्रेंड इज ब्रेकिंग द रूल्स। ठीक है, पहले डिजाइन रूल्स को फॉलो करके डिजाइन करना वॉज द रूल। अभी द ट्रेंड है डिजाइन को तोड़ना। ब्रेक द रूल इज व्हाट इट इज। लाइक फॉर एग्जाम्पल, पहले मैक्सिमलिज्म बहुत होता था, राइट? कि डिजाइन में मैक्सिमलिज्म, जैसे कि बहुत ताजमहल, बहुत सारा बहुत सारा रहता क्वांटिटी। मतलब मैं तो डिजाइन स्टाइल की बात कर रहा हूँ जहाँ पर समझो एक हम ना कलरफुल कपड़े बहुत पहनते थे, बहुत सारा डिजाइन, बहुत सारा काम किया हुआ शर्ट जिसमें एम्ब्रॉयडरी है बहुत सारा। विथ टाइम मिनिमल, लाउड बहुत यूज करते थे। फिर उसके बाद लाउड। मिनिमलिज्म पिक्चर में आया। मिनिमलिज्म जब पिक्चर में आया, जब लोगों ने ब्लैक, म्यूटेड कलर्स, पेस्टल कलर्स ये यूज करने लगे, राइट? तो एक ट्रेंड था जब चीजें डल होने लगे। मतलब देयर इज बीन ट्रेंड की मैक्सिमलिज्म से जब मिनिमलिज्म में हम पहुंचे, हमने बहुत सारा चीज खो दिए। इंट्रिकेट डिटेल्स, छोटे छोटे डिटेल्स जो कपड़े में थे, जूतों में थे, चीजों में थे, वो सब हमने खो दिया। नाउ एवरीथिंग इज बिकमिंग वन कलर पैलेट, ब्लैक, म्यूटेड कलर्स। तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज ब्रेकिंग द रूल्स। फिर से हम लाउड बनते जा रहे हैं। कपड़े भी देखोगे आप, द लाउड फैशन इज कमिंग। द बैगी जीन्स फ्रॉम 10 years बैक, 20 years बैक वापस आ चुके हैं। द लूज फिटिंग जो बेल बॉटम्स पहले पहनते थे अमिताभ और ये लोग, वो फिर से आ चुका है ट्रेंड में। सो दिस इज कॉल्ड फैड। तो फेड होता है फैशन इन एवरी 5-10 years। वो वापस सर्कल होके वापस आता है। तो राइट नाउ अभी जैसे नॉइस डिजाइन वो दोबारा आ गया। नॉइज, कलर नॉइस। तो बहुत सारा रेट्रो डिजाइनिंग आगे आ चुका है। ठीक है, सो अभी अभी डिजाइनिंग है ना बहुत पहला डिजाइन ये था कि सब कुछ परफेक्ट दिखना चाहिए, सब कुछ पिक्चर परफेक्ट होना चाहिए। इमेज में अगर समझो हम किसी मॉडल को यूज कर रहे हैं तो उसके चेहरे पे कुछ पिंपल वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए था। दिस वर द थिंग्स जो कॉस्मेटिक्स में पहले यूज होता था। अब हो चुका है रियल लाइफ, बिकॉज अब हम जो कंटेंट बना रहे हैं वो बना रहे हैं हम जेंजी के लिए, जो फ्रेश नए ऑडियंस के लिए, जो रियल ऑडियंस है, जो खरीद रहे। उन्हें क्या पसंद है? उन्हें सच्चाई और रियल साइड पसंद है, उन्हें झूठ नहीं पसंद है। तो हम डिजाइन में ये एक ट्रेंड आ गया है टू शो पीओवी शॉट्स की, रियल लाइफ शॉट्स की, हम हमारे घर का शॉट कि मैं एवरीडे लाइफ कैसा जी रहा है, सिनेमैटिक शॉट्स, और मतलब रॉ, बीटीएस, ये सब चल रहा है। तो रॉ ऑथेंटिक कंटेंट इज नाउ व्हाट इज ट्रेंडिंग rather than polished beautiful content. So that's why all the fashion brands, दोबारा रीबिल्ड हो रहा है सारा कुछ। सब कुछ इन अ वे इज बीइंग, जो ऑडियंस जो कंज्यूम कर रहा है ना, हम उनके लिए कंटेंट हमेशा डिजाइन किए। तो आज जो कंटेंट कंज्यूम कर जेंजी है, उन्हें बहुत फ्रेश डिजाइन चाहिए। जैसे कि सुपर यू जो ब्रांड आया, यू नो, पीपल हैव मूव टुवर्ड्स हेल्दी लिविंग, सस्टेनेबल लिविंग। तो लोगों का चॉइस बदल चुका है। कपड़े भी जो लोग लेते हैं वो दे गो फॉर सस्टेनेबल क्लोथिंग, दे गो फॉर थ्रिफ्ट शॉपिंग, कि सेकेंड हैंड कपड़े लेना। तो इस तरीके से जब मार्केट का कंजम्पशन चेंज हो गया है, तो कंटेंट डिजाइन भी चेंज हो चुका है। पीपल आर गोइंग बैक टू रेट्रो डिजाइन, लाउड डिजाइन, जो पुराने टाइप के फॉन्ट्स थे, ग्रंजी टेक्सचर्स, ये वगैरह, तो वो सब वापस आ चुका है। सो ये सब, दिस ऑल इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक द डिजाइन। नो, राजीव मेहता करके एक डिजाइनर है जो यूट्यूब में बहुत अच्छे कंटेंट बनाते हैं फॉर ऑल द क्रिएटर्स। उनका एक उनका वीडियोस है, वो बताते, एक्सप्लेन करते हैं बराबर से कि हाउ पुराना चीज इज कमिंग बैक, हाउ ब्रेकिंग द रूल्स ऑफ डिजाइन हैज कम बैक। तो रूल को ब्रेक करना इज व्हाट इज हेल्पिंग यू स्टैंड आउट। तो मिनिमलिज्म धीरे धीरे करके कम हो जाएगा और मैक्सिमलिज्म वापस आने वाला है। इंडस्ट्री है अभी भी आप डिजाइन में देखते रहोगे कि लाउड पिक्चर, बहुत सारी चीज वापस आ चुके हैं। तो राइट नाउ इट्स अ लूप जो वापस सर्कल होके वापस आया। दोबारा से चेंज हो, सारा कुछ चेंज हो गया है दोबारा से। सारे कुछ वापस आ चुका है। लाइक व्हाट कर्मा जैसा जो गया था वापस आ चुका है।
तो एट द एंड आई फील कि डिज़ाइन प्रिंसिपल जो है विथ टाइम हमेशा चेंज होगा, क्योंकि जो कंज्यूमर्स है उनका जो माइंडसेट और साइकोलॉजी जैसे चल रहा है उसी हिसाब से डिज़ाइन भी आनेंगे। तो दिस इज व्हाट आई फील कि एट टाइम्स डिज़ाइन इज समथिंग, मैं जैसे पहले बोल रहा था कि इट सॉल्व्स प्रॉब्लम। तो अगर आज का प्रॉब्लम अटेंशन है, लाइक अटेंशन बहुत कम हो चुका है, राइट? तो हाउ डू यू 3 सेकेंड 8 सेकेंड की अटेंशन स्पैन में अगर आप कौन से काइंड ऑफ डिज़ाइन बनाओगे जो जिनका अटेंशन रोक सकेगा, दैट इज व्हाट एक्चुअल डिजाइनर्स और प्रॉब्लम सॉल्वर्स विल थिंक ऑफ। तो द प्रॉब्लम इज अटेंशन नाउ। उसे ग्रैब करने के लिए जो चाहिए, अच्छा हुक चाहिए। इट्स नो मोर डिजाइन, इट्स अबाउट हुक, कि तुम्हारा अटेंशन डूम स्क्रोलिंग से हटा के, जो तुम डूम स्क्रोल करते हो बार बार, वो हटा के तुम्हें पॉज कराए, दैट इज अ गुड डिजाइन। सो व्हाट हैज कम बैक इज ब्रेकिंग द रूल्स ऑफ डिजाइन, ताकि दैट्स बिकॉज आई फील एआई ने सब कुछ डिजाइन रूल्स प्रिंसिपल समझ लिया, पढ़ लिया, उसको सब कुछ पता है। सो हाउ डू यू क्रिएट समथिंग विच कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय एआई इज थ्रू ब्रेकिंग द रूल्स। उसको भी जैसे यूज करने के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियर होना जरूरी है। प्रॉम्प्ट्स के लिए, यस यस सर, एज अ स्किल सेट एवरी डिजाइनर शुड लर्न प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा सा टाइम डाल के सीखना चाहिए हर एक डिजाइनर। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आज की डेट में मेन हो गई है, क्योंकि सारा कुछ ही प्रॉम्प्ट पे आ गया है। जस तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा, तो मैं ये बोलूँगा कि बेसिकली एक चीज़ को बनाने के लिए एक प्रॉम्प्ट लगता है, कमांड लगता है। सो हाउ डू यू फिगर आउट व्हाट इज द राइट कमांड, यही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ट्रायल्स एंड टेस्ट से तुम मास्टर कर सकते हो स्किल सेट, या फिर देयर आर मेनी प्लेसेस जो बताते हैं कि ये प्रॉम्प्ट यूज करो तो आपको ये मिल जाएगा। बट इसे फॉलो करने से आप अपना ब्रेन को मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, राइट? तुम एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हो कि किसी का लिया, कॉपी किया, पेस्ट किया। यू डू नॉट नो द टेक्निक और द रीजन ये प्रॉम्प्ट क्यों लिखा हमने। तो मैं तो लोगों को हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप अपना प्रॉम्प्ट लिखो, गलती करो, एंड देन फिगर आउट कि कहाँ तक पहुंचो, देन यू नो द स्किल सेट। क्योंकि वो अभी लोगों को सिर्फ अवेलेबल प्रॉम्प्ट से बनाने आता है, राइट? वो तो कोई भी बना सकता है, एक नॉन डिजाइनर भी बना सकता है। बट एज अ डिजाइनर तुम्हें आना चाहिए कि प्रॉम्प्ट कैसा लिखा जाए। तो एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग प्रॉम्प्ट कैसा लिखना है वो सीखना इंपॉर्टेंट है इन टुडेज एज। क्योंकि ये जब सीखेंगे फिर ही गलतियां होगी, सारी गलतियां कर हाँ, मतलब तब पहले गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे। फिर अपनी गलतियों से ही लोग आगे बढ़ सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि लोग जो देखो, पता है एज अ नॉन डिजाइनर अभी इट्स नो मोर डिजाइनिंग की एक डिजाइनर ही कर सकता है, नहीं ना। अगर तुम्हें एक टूल से बात करने आता है, एक एआई टूल से, तुम भी डिजाइन कर सकती हो, एक थर्ड रैंडम पर्सन। आज तो कोई भी यूज कर सकता है, प्रॉम्प्ट आना चाहिए। दैट्स राइट। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब कोई भी सीख नहीं सकता है, सबको कॉपी करके पेस्ट करने आता है, राइट? एक जगह से कॉपी किया, प्रॉम्प्ट टूल में डाल दिया, पेस्ट कर दिया, आउटपुट आ गया। बट हाउ डू यू मेक दैट प्रॉम्प्ट इज द स्किल विच वी हैव टू लर्न। बाकी तो टूल करके दे ही देगा, बट वो प्रॉम्प्ट क्या देना है वो सीखना इम्पोर्टेंट है। प्रॉम्प्ट में लिखना क्या है, लिख के प्रॉम्प्ट जनरेट क्या करना है वो सीखो, वो वही इम्पोर्टेंट है। उसमें क्या डिटेल डालनी है, थोड़ा सा देयर आर मेनी यूट्यूब, बहुत सारा यूट्यूब वीडियोस है उसमें सीखने के लिए, और हाउ टू राइट द गुड प्रॉम्प्ट। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग डालो यार गूगल पे, और तुम्हें बहुत सारा लिस्ट डाउन मिलेगा कि कैसा सीखा जाता है। क्योंकि उसमें ना भी एक स्ट्रक्चर रहता है, उसमें एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला में अप्लाई करने के लिए, वो फॉर्मूला में तुम अपने एलिमेंट्स डालोगे तो तुम्हें तुम्हारा डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। नहीं तो तुम देखोगे कि इनकंसिस्टेंसी होता है एआई के साथ वगैरह। ये सारे डिजाइनर्स फॉलो इश्यूज फेस करते रहेंगे आज के दिन, कि आज हम ये आउटपुट बनाएंगे, सेकेंड आउटपुट में कंसिस्टेंसी नहीं है, बिकॉज वो प्रॉम्प्ट में प्रॉब्लम है। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग प्रॉपरली अगर सीखा जाए तो डिजाइनर का लाइफ थोड़ा और फास्टर और क्विकर हो जाएगा। और बाकी नॉन डिजाइनर्स जो है, जो डिजाइनिंग सीखे नहीं है बट उन्हें प्रॉम्प्ट डाल के सेम बना सकते हैं, दे आर स्मार्टर पीपल, उन्हें बात करने आता है। तो एज अ टूल ये सब एआई प्लेटफॉर्म से बात करना इम्पोर्टेंट, अच्छे से आना चाहिए। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज एक्चुअली अ लैंग्वेज। तुम एक लैंग्वेज अच्छे से सीखोगे तो तुम एक टूल से अच्छे से बात कर पाओगे और आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। आज हमने हमारे गेस्ट से बहुत कुछ सीखा। ठीक है, समझो अगर आप एक डिजाइनर हो और आपको आपके करियर में थोड़ा आगे बढ़ना है, तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू लर्न इज दैट ही एक्सेप्ट एआई इज योर फ्रेंड एंड नॉट योर एनिमी। दैट इज समथिंग विच वी ऑल हैव टू लर्न। एआई को अपना दोस्त बनाओ
और तब जाके तुम आगे बढ़ पाओगे। और तो कुछ दूसरी बात ये है, अपस्किल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे टूल्स सीखना चालू करो। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इमोशंस। अगर तुम एक इमोशंस को क्रैक नहीं कर पा रहे हो, देन यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड, क्योंकि एआई आज तक इमोशंस क्रैक नहीं कर पाए, इसलिए हम एग्जिस्ट करते हैं एज रियल ह्यूमन बीइंग। तो ये डर में मत रहना कि क्लाइंट कभी आपका जॉब या ले लेगा, क्लाइंट खुद से कर लेगा। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज वो हमें ही प्रॉपर ब्रीफ नहीं दे पाते हैं, तो एआई को क्या दे देंगे। तो दे ऑलवेज नीड अ ह्यूमन टू अंडरस्टैंड व्हाट दे नीड। तो तुम वो इंसान बनो जो उन्हें समझ के उन्हें जो चाहिए वो दे पाओगे। तो ऑलवेज बी अ गुड कम्युनिकेटर। एज अ डिज़ाइनर यू हैव टू बी अ गुड कम्युनिकेटर एज वेल। तो अगर तुम एक इंसान को समझ पा रहे हो, देन यू कैन गिव हिम अ सोल्यूशन, नहीं तो तुम नहीं दे पाओगे। सो आई वुड सजेस्ट ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते रहो, और एट द एंड यार मज़े लो अपने काम का, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट फील्ड। तो अगर आप मज़े नहीं ले पा रहे हो व्हाइल यू आर वर्किंग, यू कैन नॉट सस्टेन दिस क्रिएटिव फील्ड, इट्स गोइंग टू बी वेरी क्रेजी। और बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करो। मैं बोलता हूँ कि अगर आपको कुछ नया बनाना है तो बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करो, जैसे कि एक अच्छे मूवी देखो, हाउ आर द बेस्ट फिल्म डायरेक्टर्स जो मूवी बना रहे हैं, जो एंगल्स ले रहे हैं, ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्वेशन से आपको आइडियाज़ मिलता है। एंड आई वुड सजेस्ट कि सारे क्रिएटर्स, सारे डिज़ाइनर शुड रीड बुक्स। हम एक डिज़ाइन, हमारे पास एक स्किल सेट ये नहीं है कि हम बुक्स नहीं पढ़ते। मोस्ट ऑफ द डिज़ाइनर्स जो पढ़ते हैं ना वो आगे है हमसे, तो जो नहीं पढ़ते वो हमेशा पीछे रहे। तो अगर आप बुक्स नहीं पढ़ पाते हो तो पॉडकास्ट सुनो, बुक्स के एक्सप्लेनेशन सुनो, और नॉलेज और चीज़ों को कंज्यूम करो, बाकी आर्टिस्ट के काम देखो, एंड देन यू क्रिएट योर ओन स्टाइल। तो लोग अपना नीश ढूंढ नहीं पाते बिकॉज ये उन्होंने सब कुछ किया ही नहीं है। द मोर अगर हम सब कुछ करेंगे ना, तो हम पता चलेगा कि जो चीज़ में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है एंड वॉट यू लाइक द मोस्ट, एंड दैट इज़ द वे हाउ वी कैन फाइंड आवर नीश इन डिज़ाइन हो गया, किसी भी फील्ड में हो गया। सो दैट इज़ इन नटशेल कि लोगों को क्या, दिस शुड बी द टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो आई फील। आज के गेस्ट हैं एल्विन जॉनसन, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और हमारे ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई होप सो दे कुछ सीख पाए। को यहाँ पर आज हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए थैंक यू सो मच इंद्रजीत साहब, मुझे आज के पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। एंड आई होप जो भी ये पॉडकास्ट इस मोमेंट तक देख रहा हो, उन्हें कुछ ना कुछ तो सीखने मिला रहेगा। और अगर सीखने मिला ही है तो मेक श्योर कि आप हमें दोनों को इस पेज के बाद फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, लिंक दिया गया रहेगा आई बिलीव नीचे, वो लिंक को आप फॉलो करिए। और ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, मतलब नो मैटर व्हाट, दुनिया में लोग आपको डाउट करेंगे नहीं करेंगे, भरोसा करो अपने आप पर, एंड ट्राई टू कीप वर्किंग हार्ड, एंड देन देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू। आप वो डिज़ाइनर बन सकते हो जो आपका नेक्स्ट ड्रीम है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द क्रिएटिव्स जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, एंड एवरीबडी हु इज़ नॉट वाचिंग ऑल्सो, विश यू ऑल द लव एंड लक। रब राखा, अच्छे करो और अपना करियर में आगे बढ़ते रहो। आपने भी अपना कीमती समय दिया हमें। ठीक है।